दिल्ली से लौटते ही सीएम सुक्खू ने पिछली गवर्नमेंट को बताया ठग सरकार। मुख्यमंत्री बोले वैट घटाने व 900 संस्थान खोलने के बावजूद जनता ने भाजपा को दिखाया सत्ता से बाहर का रास्ता। भाजपा द्वारा आधा दर्जन सीपीएस को जनता पर बोझ करार दिए जाने पर कहा उन्होंने ही क्रिएट किए थी मुख्य संसदीय सचिव के पद। मंत्रियों को विभाग अथवा पोर्टफोलियो दिए जाने पर जल्द लिया जाएगा फैसला। सीएम के अनुसार जयराम सरकार द्वारा 900 संस्थान खोले जाने से सरकार पर पड़ा था 5000 करोड़ का बोझ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली से लौटते ही भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार को हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालने वाली ठग सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के आखिरी 6 माह में एसडीएम, एक्सचेंज व बीडीओ जैसे बड़े बड़े ऑफिस को लगाकर 900 इंस्टीट्यूट खोलने वाली भाजपा की सरकार को जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है और उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार द्वारा 900 संस्थान खोल जहां सरकारी खजाने पर 5000 करोड़ का बोझ डाला गया था, वहीं वैट घटाकर अर्थव्यवस्था को और डुबो दिया था और इसीलिए जनता ने उन्हें हराया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा द्वारा पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने तथा आधा दर्जन सीपीएस की नियुक्ति से जनता पर महंगाई की मार तथा सरकारी खजाने पर बोझ का मुद्दा भाजपा द्वारा उछाले जाने के जवाब में पूर्व सरकार पर यह तीखे तंज कसे। बार बार दिल्ली दौरे को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह अपने आला नेताओं का धन्यवाद करने जा सकते हैं और इस बार तो वह पुणे गए थे और मौसम खराब होने के चलते दिल्ली होकर उन्हें लौटना पड़ा। मंत्रियों को विभाग अथवा पोर्टफोलियो दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री बनाए हैं तो इन्हें काम भी दिया जाएगा और जल्द इस बारे डिसीजन लिया जाएगा। गौरतलब है कि चुनावी वादे के मुताबिक 10 दिन में ओपीएल बहाल न होने, पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने, सीपीएस की नियुक्ति, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता व सरकारी नौकरियां जैसी गारंटी पूरी किए जाने को लेकर भाजपा सुक्खू सरकार पर हमलावर है, जिसके चलते आज सीएम ने पूर्व सरकार को ठग सरकार कहकर अपने तीखे तेवर दिखाए। नहीं, सब थैंक्स करने गए थे। दिल्ली से कोई ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम तो है नहीं, तो दिल्ली हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहते हैं, सब लोगों को हम थैंक्स करने जाते हैं। सर, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं जो सीपीएस बनाए गए हैं असंवैधानिक है और इसको लेकर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। जो सीपीएस का पद होता संवैधानिक नहीं है, वो पद पोस्ट क्रिएट की गई है। कहने का मतलब है कि वो जो मिनिस्टर्स के साथ सलाह दे सकते हैं, फाइल पर साइन नहीं कर सकते। पोस्टें जो ये 6 थी, ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही क्रिएट की गई थी। उन्होंने भरी नहीं, हमने भर दी, तो अब उनको आरोप लगाने के अलावा और क्या काम रह गया? नहीं, वो तो हर चीज़ को लेकर कोर्ट में जाने की बात करती है। 75 साल में जो संस्थान खुले, उन संस्थानों को कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, मजबूत किया। 4.5 साल तक जयराम सरकार ने भी मजबूत किया। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति जयराम ठाकुर जी में आए कि 900 संस्थान खोल दिए। 5000 करोड़ रुपया उन संस्थानों को चलाने के लिए चाहिए था। वैट कम कर दिया ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और चुनाव जीता जा सके। फिर भी जनता ने 900 संस्थान खोलने के बाद, वैट कम करने के बाद उनको नहीं जिताया, क्योंकि जनता ये जानती थी कि ये सरकार हमको ठग रही है। और जब जनता ये महसूस कर रही है कि जो सत्ता में बैठी सरकार उनको ठग रही है, उसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। ये इस सरकार को भी जनता कहती है ठग सरकार थी ये जो पिछले 5 साल वाली। अब काम करने वाली सरकार आई है, नया और युवा मंत्रिमंडल बना है, नए चेहरे बने, स्वच्छ छवि के लोग बने। नहीं, मैं तो पुणे गया था, फिर वो चंडीगढ़ का मौसम साफ नहीं था तो दिल्ली उतार दिया उन्होंने। पोर्टफोलियो तो कर ही देंगे, इसमें कौन सी ज़्यादा बात है। तो क्या उम्मीद लगाएं सर कि आज जब मंत्री बने तो उनको बेले थोड़ी बैठने देना है, काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को ठगा है और वो ठग सरकार थी। उसके बाद इलेक्शन जीतने के लिए वैट भी कम कर दिया और वैट कम करके हिमाचल प्रदेश सरकार पर कर्जा लेने का इतना अधिक बोझ डाल दिया कि आज हमारे पास जो कर्जे की सीमा उसको बढ़ाना पड़ा।